मेरे 9th क्लास के स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको एटॉमिक मास बताया था जो एटम के न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के कारण होता है। आज हम आपको ग्राम एटॉमिक मास बताएंगे। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब है एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करना। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब एटॉमिक मास को ग्राम में लिखना, जबकि हमने पिछले वीडियो में आपसे कहा था रिलेटिव एटॉमिक वेट एक नंबर है, उसमें यूनिट नहीं होती, और जब हम एटॉमिक वेट को ग्राम में लिखेंगे तो यूनिट होगी ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास, ये 1 मोल एटम का मास होता है। ग्राम एटॉमिक मास किसका होता है? 1 मोल एटम का, और 1 मोल का मतलब होता है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये जो 6.02 इंटू 10⁻23, चाहे एटम्स ले लो, चाहे इलेक्ट्रॉन ले लो, चाहे न्यूट्रॉन ले लो, चाहे प्रोटॉन, कोई भी पार्टिकल हो सकता है। तो 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का जो ग्रुप है उसको हम आवोगाद्रो नंबर या 1 मोल कहते हैं। तो ये 1 मोल है। सोडियम का एटॉमिक वेट है 23, तो हम 23 AMU लिखेंगे तो 1 एटम होगा, और अगर 23 ग्राम लिखेंगे तो 1 मोल सोडियम एटम होंगे। ध्यान देना, जहाँ भी मैं मोल वर्ड यूज करूँ वहाँ पे इतने एटम होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23। अगर मैंने नाइट्रोजन के लिए 14 AMU लिखा, इसका मतलब नाइट्रोजन का 1 एटम है, और अगर इसी को हम 14 ग्राम लिख दें तो नाइट्रोजन के 1 मोल एटम है। 1 मोल मीन्स आवोगाद्रो नंबर के बराबर एटम। आवोगाद्रो नंबर क्या है? 6.02 इंटू 10⁻23। अगर मैंने N2 लिखा तो N2 में क्या होगा? 14 की जगह 28 होगा। क्यों? क्योंकि N2 मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, तो इसका जो वेट, एटॉमिक वेट की जगह अपन मॉलिकुलर वेट कहेंगे। क्या कहेंगे? मॉलिकुलर वेट, यानी N2। तो 28 ग्राम N2 में 1 मोल नाइट्रोजन गैस यानी N2 होगा, 1 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होंगे, आवोगाद्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल होंगे, और एटम इसका डबल होंगे। क्यों? क्योंकि N2 है। अगर P4 होगा तो 4 गुना हो जाएगा। इस तरह से हम निकालते हैं। आज के लिए इतना सफिशेंट है। पढ़िए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।